Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट समंदर से होता है जहाँ कोई अजीब सी क्रिएचर दिखाई जाती है जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें पैरासाइट कहा जाता था। उनमें से एक पैरासाइट आगे बढ़ते हुए एक आदमी के कान में घुस जाता है। पहले तो उस आदमी को काफ़ी तकलीफ होती है, फिर वो सुकून की नींद सो जाता है। सीन्स शिंजी नामी एक लड़के पर शिफ्ट होते हैं जो मज़े से लेटकर गाने सुन रहा था कि तभी एक पैरासाइट शिंजी के कान में घुसने की नाकाम कोशिश करता है। इसलिए अब पैरासाइट शिंजी के नाक के पास जाता है जिससे उसे खारिश महसूस होती है। शिंजी पैरासाइट को दूर फेंक देता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, पैरासाइट शिंजी के हाथ पर काट के उसके अंदर घुस जाता है। इतने में शिंजी की मॉम भी आ जाती हैं। शिंजी अपनी मॉम को बताता है लेकिन अब उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। अगली सुबह शिंजी को नाश्ता करते हुए बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन्स में वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में रात को पैरासाइट घुस गया था। जैसे ही वो आदमी मुंह खोलता है उसका मुंह काफी बड़ा और खौफनाक हो जाता है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। वो अपनी बीवी का सर मुंह में डाल के मुंह बंद कर लेता है। सीन्स शिंजी पर शिफ्ट होते हैं जो कि स्कूल जा रहा था। उसके फ्रेंड शिंजी में काफी अजीब हरकतें फील करती है और तो और अब शिंजी के सीधे हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। शिंजी घर आकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है लेकिन अब उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है। अब वो क्रिएचर उसके हाथ को कंट्रोल कर रहा था और सारे काम वही करता था। वो क्रिएचर इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहा था। क्रिएचर का नाम मीजी था। मीजी शिंजी से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा हाथ कभी मत काटना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता मीजी और शिंजी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन जिन लोगों को पैरासाइट ने इफेक्ट किया था वो पूरे शहर में फैल गए थे और सब लोगों को उन्होंने डरा कर रखा हुआ था। वो इंसानों को खा रहे थे। मीजी शिंजी को लेकर एक होटल की तरफ जाता है जहाँ और भी बहुत सारे पैरासाइट्स थे। वो शिंजी को देखकर समझ जाते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसलिए वो सब शिंजी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन मीजी उसे इन सब से बचा लेता है। मीजी शिंजी को अपने लिए बचा रहा था क्योंकि अगर शिंजी मर जाएगा तो मीजी भी खत्म हो जाएगा। सब हैरान थे कि ऐसा पैरासाइट क्यों कर रहे हैं। इसलिए शिंजी मीजी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट से कहो कि वो इंसानों को क्यों खत्म कर रहे हैं। मीजी जवाब में कहता है जैसे तुम लोगों का खाना सब्जियां और गोश्त है इसी तरह हमारा खाना इंसानों का गोश्त है। मीजी ये बात महसूस कर सकता था कि कौन पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, इसीलिए स्कूल जाके मीजी शिंजी को बता देता है कि यहाँ पैरासाइट और किसी में नहीं है सिवाय उसकी टीचर में। टीचर भी शिंजी को देखकर पहचान लेती है कि ये भी इन्फेक्टेड है। इसलिए वो कहती है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती। अब वो टीचर शिंजी को दो और पैरासाइट से मिलवाती है, एक पुलिस ऑफिसर और दूसरा स्टूडेंट। मजे की बात तो ये थी कि पुलिस ऑफिसर उस टीचर का हस्बैंड था और उन लोगों का बेबी होने वाला था जो आम इंसानों जैसा होगा। वो कहती है इसलिए हम सरेआम इंसानों पर अटैक नहीं कर सकते बल्कि छुपकर उनका गोश्त खाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया है, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? मीजी साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे पुलिस ऑफिसर शिंजी और मीजी से मिलने आता है लेकिन मीजी को शक था कि ये पुलिस ऑफिसर हमें मारने आया है क्योंकि उस दिन हमने एक पैरासाइट को मारा था। मीजी की बात सही निकलती है। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर मीजी और शिंजी पर अटैक करता है। बहुत ज्यादा फाइट के बाद वो दोनों मिलके पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। घर आकर शिंजी को बहुत बुरा फील होता है कि उसने मर्डर कर दिया है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से पैरासाइट निकलकर शिंजी की मॉम की बॉडी में चला जाता है और वो शिंजी को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। मीजी उसे बता देता है कि ये तुम्हें मारने आ रही हैं, लेकिन शिंजी गुस्सा हो जाता है कि ये तो मेरी मदर हैं। देखते ही देखते शिंजी की मॉम का सर पैरासाइट में बदल जाता है। इसके साथ ही वो शिंजी पर अटैक करती हैं। शिंजी का बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। वो बिल्कुल मरने के करीब था लेकिन अगली सुबह शिंजी फिर से उठ खड़ा होता है। मीजी शिंजी को बताता है कि मैंने तुम्हें अपने सेल्स देकर ठीक किया है। इसलिए अब शिंजी की बॉडी में मीजी के सेल्स मौजूद थे। अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने लगा था। शिंजी अपनी मदर को ढूंढने जाता है लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आती। इसलिए शिंजी टीचर से मिलने जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है लेकिन टीचर कोई जवाब नहीं देती। मीजी शिंजी को बताता है कि अब दिन में 4 घंटे मुझे भी नींद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस टाइम में तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। मीजी के सेल्स की वजह से शिंजी में भी वही क्वालिटी
पुलिस आने लगी थी। सीन्स उस स्टूडेंट पर शिफ्ट होता है जो अब पैरासाइट बन चुका था, जिससे शिनजी को टीचर ने मिलवाया था। वो शिनजी के स्कूल में एडमिशन लेता है और शिनजी का फ्रेंड बनने का ड्रामा करता है, लेकिन उसका ये ड्रामा नाकाम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि ये पैरासाइट है। वो सभी स्टूडेंट को मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो शिनजी की फ्रेंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन शिनजी अपनी फ्रेंड को लेकर बिल्डिंग से जंप कर देता है। टीचर भी ये चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए। अब क्योंकि टीचर को डर था कि उसका राज ना खुल जाए, इसलिए वो ब्लास्ट करती है, मगर ब्लास्ट करने के बावजूद स्टूडेंट को कुछ नहीं होता। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है, मगर वो उन्हें भी मार देता है। मीजी और शिनजी मिलकर उस स्टूडेंट को मारने लगते हैं। उसे मारने के बाद शिनजी टीचर से पैरासाइट पुलिस ऑफिसर का पूछता है और वो पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट अभी तक उसकी मॉम में था, लेकिन अब मीजी के सोने का टाइम हो चुका था। अब शिनजी को अकेले ही फाइट करना थी। शिनजी जैसे तैसे करके पैरासाइट को मार देता है। इस तरह पुलिस ऑफिसर और उसकी मदर दोनों मारे जाते हैं। शिनजी हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा, मगर तभी कोई बाहर से उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। इसके साथ ही पार्ट 1 एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।